हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इनसे मिलिए, ये हैं उदयनिधि स्टालिन। ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा ये तमिलनाडु के यूथ वेलफेयर और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मंत्री के रूप में भी काम करते हैं। इसके अलावा ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के बेटे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक इवेंट में अपनी एक स्पीच में इन्होंने कहा था कि सनातन धर्म एक डेंगू और मलेरिया की तरह बीमारी है, और इसके बाद इस बात पे कंट्रोवर्सी हो गई। कई सारे मीडिया चैनल्स ने इस बात पर अपनी रिपोर्ट बनाई और बहुत सारे धर्म गुरुओं ने इसका विरोध भी किया। इन सब बातों के बाद मोदी जी ने उदयनिधि से कड़े शब्दों में जवाब मांगा, लेकिन इसके बाद फिर से उन्होंने सनातन धर्म को क्रिटिसाइज किया और कहा कि वो लगातार इसके बारे में बोलते रहेंगे। दोस्तों, ऐसा पहली बार बिल्कुल भी नहीं हुआ है जब सनातन धर्म के बारे में किसी ने इस तरह की बातें बोली हों। इससे पहले भी कई लोगों ने सनातन धर्म पे उंगलियां उठाई हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों सनातन धर्म के बारे में कुछ भी कह देना इतना आसान क्यों है? क्या सनातन धर्म इतनी आज़ादी देता है कि उसके बारे में कोई भी कुछ भी कह सके? वैसे सनातन धर्म को चैलेंज करना कोई नई बात नहीं है। सनातन धर्म के कई हजार सालों के इतिहास में सनातन धर्म को कई बार चैलेंज किया गया और सनातन धर्म ने बार बार न उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, बल्कि जिन्होंने उस पे उंगलियां उठाई थी उनको एक करारा जवाब भी दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि दुनिया में 4000 से ज्यादा धर्म हैं, लेकिन इनमें से वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा इन धर्मों की प्रैक्टिस करता है। इन सभी धर्मों में सबसे पुराना है हिंदू धर्म, जिसको हम सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। सनातन धर्म एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है शाश्वत। दोस्तों, अगर हिस्ट्री की तरफ नजर डालें तो इतिहासकार वैदिक एज को 1500 से 600 BCE का मानते हैं। ये वो समय है जब वेद लिखे गए थे। इससे पहले ऋग्वेद को लिखा नहीं जाता था, बल्कि ऋग्वेद को बोलकर सुनाने की परंपरा थी। वेद पाठी ब्राह्मण वेदों के श्लोकों को याद करते थे और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को इसको बोलकर सुनाती थी। दोस्तों, ऋग्वेद की 2 से लेकर 7 तक के चैप्टर बहुत पहले ही लिखे जा चुके थे। इन चैप्टर्स को मंडल भी कहते हैं, और जिन ऋषियों ने इन चैप्टर्स को लिखा था उनके नाम उन चैप्टर्स में मेंशन भी हैं। इन शुरुआत के चैप्टर्स में जो वर्ण का यूज किया गया था वो ऑक्यूपेशन के आधार पे था, ना कि जन्म के आधार पे। जैसे ब्राह्मण पूजा पाठ करने वालों को कहा गया और क्षत्रिय राजाओं को कहा गया। इन शुरुआत के चैप्टर्स में वैश्य और शूद्र का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 10th चैप्टर में प्रजापति दक्ष की कल्पना की गई और उसके बाद से ही वर्ण व्यवस्था लागू हो गई। यानी कि इससे पहले आप अपने वर्ण को अपने ऑक्यूपेशन के आधार पर बदल सकते थे, लेकिन इसके बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। सनातन धर्म की यही बात शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने सनातन धर्म को चैलेंज किया। उनमें से एक है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, जिन्होंने अपना एक ऐसा धर्म बनाने की कोशिश की जहां पर लोगों को वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं बल्कि सबको समान रूप से देखा जाए। इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म लोगों के सामने आए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने उस समय लोगों को यह आज़ादी दी कि सत्य को पाने के लिए किसी भी इंसान को किसी भी स्पेशल कास्ट का होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान उनके धर्म को आके फॉलो कर सकता है। इसी चैलेंज का आंसर देने के लिए फिर सनातन धर्म ने अपने वेदों में उपनिषद को ऐड किया, जिसमें लाइफ से जुड़े हुए सभी फिलोसफिकल आंसर देने की कोशिश की गई। इसके बाद 2nd सेंचुरी AD में इंडिया में इंडो ग्रीक, कुषाण, शाकास, पार्थियंस आए, जो सभी अलग अलग धर्म को फॉलो करते थे। इस समय फिर से सनातन धर्म को एक बार फिर चैलेंज मिला और फिर इसी दौरान धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र और पुराण लिखे गए। रामायण और महाभारत भी इसी दौरान बनकर तैयार हो चुके थे। इन धर्म ग्रंथों ने सनातन धर्म को एक नई ऊर्जा से भर दिया था। इसके अलावा 5th सेंचुरी AD में हुन्स और 9th सेंचुरी AD में टर्क्स आए, और उसके बाद मुगल्स के आने के बाद हिंदुओं ने अपने धर्म को बचाने के लिए जी जान लगा दिया था। और फिर शुरुआत हुई भक्ति मूवमेंट की। संत कबीर, नानक, मीराबाई, तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु जैसे कई संतों ने सनातन धर्म को और मजबूत बनाया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना राज जमा लिया और उनके साथ भारत में आई क्रिश्चियनिटी। उस समय फिर एक बार सनातन धर्म को अलग अलग तरीके से चैलेंज किया गया, लेकिन फिर उसके बाद एक लंबी लड़ाई करके मिली आज़ादी, देश को आज़ादी, अपने धर्म को जिस तरह चाहें उस तरह फॉलो करने की, उस तरह प्रैक्टिस करने की आज़ादी। दोस्तों, आज़ादी के इतने सालों बाद भी सनातन धर्म को फिर से चैलेंज किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और सनातन धर्म को उसी तरह से फिर से चैलेंज किया जा रहा है। दोस्तों, आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इतना आसान है सनातन धर्म को गाली देना या सनातन धर्म के बारे में कुछ भी कह देना। दोस्तों, दुनिया भर के लोग सनातन धर्म से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम इंडियंस सनातन धर्म को बार बार इसी तरह से
कुछ ना कुछ कहते रहते हैं? इस सवाल के जवाब को हम सभी को तलाशने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।